डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट और चेयरमैन ऑफ श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। ये वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद आपके जीवन का एक लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि खुशियों का राज क्या है और कैसे इस दिवाली हम अपने आप में खुशी डाल सकते हैं और दुनिया में खुशियां बिखेर सकता है। पिछले दिन, आज से एक दिन पहले, धनवंतरी पर्व था जिसको धनतेरस बोलते हैं और लोग को ये समझ में आता है कि ये धन के देवी का, धन के भगवान का पूजा है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि धनवंतरी एक महर्षि थे जो एक फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे और ये एक स्वास्थ्य के देवता की पूजा होती है। एक्चुअली स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस बात को हमारे आध्यात्मिक, हमारे दर्शन में इस चीज़ को प्रूव किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भाग दौड़ की और इस आर्थिक व्यवस्था की ज़िंदगी में हमको ऐसा समझ में आने लगा कि पैसा ही स्वास्थ्य है, चाहे पैसा ही खुशी है। लेकिन पैसा खुशी है नहीं। WHO जो हमारे डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वो कहती है कि स्वस्थ आदमी वही है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि उसको शरीर में कोई कष्ट नहीं हो। दूसरा, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उसके दिमाग में कोई, शरीर में कहीं कोई कष्ट नहीं है लेकिन दिमागी तौर से वो, दिमाग के से वो पीड़ित है। तीसरा, वैसा आदमी जो सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, ना उसको शरीर में कोई कष्ट है, ना कुछ उसके दिमाग में कष्ट है, लेकिन घर में, परिवार में, भाई से, बहन से झगड़ा हो रहा है, रिश्तेदारों से झगड़ा हो रहा है, पटीदारों से झगड़ा हो रहा है, व्यवसाय में झगड़ा हो रहा है, दोस्त मित्रों से उसके अच्छे संबंध नहीं पड़ रहे, वो आदमी भी बीमार है, वो सामाजिक रूप से बीमार है। और उससे भी ऊपर की एक स्तर है जहाँ तक हम आम आदमी सोच भी नहीं पाते हैं, वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। वो ऐसा स्वास्थ्य जहाँ पे केवल हमारी बात नहीं हो रही है, केवल आपकी बात नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो हमारे दर्शन में भी है, हिंदू दर्शन में भी है कि कण कण में भगवान है। जहाँ पे जीव जंतु ही नहीं, निर्जीव में भी एनर्जी का सोर्स है, उसमें भी एक जीव की कल्पना की गई है। जहाँ पे आप सभी चीज़ों को, सभी को अपना समझते हैं और सभी आप ही का एक रूप है। जब उस अवस्था में जब आप पहुंच जाते हैं तो एक आध्यात्मिक स्वास्थ्य का, और वही स्वास्थ्य का सबसे ऊंचा पैमाना है। अगर आप आध्यात्मिक स्वास्थ्य के रूप से स्वस्थ हैं तो आप सामाजिक रूप से स्वस्थ होंगे ही होंगे। आप सामाजिक रूप से स्वस्थ होंगे तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे ही होंगे। और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे ही होंगे। हम डॉक्टर लोग, जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं, आपको लगता है कि हम आपको स्वस्थ कर देंगे, हम आपको खुश कर देंगे, हम आपकी हर व्याधियां निकाल देंगे। ये किसी डॉक्टर की औकात नहीं है। किसी डॉक्टर अगर उसकी औकात होती तो उसके घर में कोई बीमार नहीं होता, उसके बच्चे, उसके घर में कोई बुजुर्ग, कोई मरते नहीं। वो खुद नहीं मरता जी, दूसरे को आपका तो छोड़ दीजिए, वो खुद नहीं मरता। ये स्वस्थ होना सब लोगों की पर्सनल जवाबदारी है। और इस दिवाली हम प्रण करें कि हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, और हम अपने आप को ही नहीं स्वस्थ रखेंगे, ये स्वास्थ्य और खुशियां हम दूसरों में भी बांटेंगे। क्योंकि चीज़ें, हम हर चीज़ों को कहीं ना कहीं हमारे परिवारिश में, हमारी सोच में ये ऐसा है कि हर चीज़ें हम व्यवसायिक ढंग से, हर चीज़ों को हम पैसे के ढंग से हम जोड़ते हैं। तो मैं आज उसी के हिसाब से आपके खुशियों और स्वास्थ्य को जोड़ने की कोशिश करूंगा। आपको क्या लगता है, आप अमीर हैं कि नहीं हैं? सच सच बताइएगा कि आप अमीर हैं कि नहीं। आप अपने आप से 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ करके पूछने की कोशिश करिएगा कि क्या आप अमीर हैं कि नहीं हैं। आज ही के दिन में, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप ये हमारा वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे ना जो आज रात को सोए होंगे और सवेरे उठे नहीं होंगे। क्या आप उनसे अमीर हैं और सुखी हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग होंगे जो सवेरे उठे होंगे लेकिन उनके सर के ऊपर छत नहीं होगा। आपके घर पे छत है कि नहीं? बहुत सारे लोग, छत होगा लेकिन खाना नहीं होगा। ऐसा दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। आपके पास खाना है कि नहीं? खाना होगा, उसको कपड़ा नहीं है जी, ठंडा गर्म से उसको बचने के लिए कपड़ा नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग हैं, शायद आप लोग भी जानते होंगे। आप उनसे तो अच्छे, हो सकता है कि आपके पास ये सब भी नहीं हो, ऐसा बहुत कम चांस है, लेकिन हो सकता है कि ये भी नहीं हो। तब भी मैं आपको बताता हूं कि आप अरबों खरबों की संपत्ति है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर, हमको तो ये सब कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल गरीब हैं,
अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं ये सब चीज मेरे पास नहीं है, तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप अगर इतना सचमुच गरीब हैं तो मैं आपको 1 करोड़ रुपया दिलवा देता हूं। क्या आप अपना 2 किडनी दे सकते हैं क्या? चलिए कुछ और करते हैं, आपकी आंखें 2 निकलवा लेंगे, वो की आंखों की जरूरत होती है, वो खरीदने के लिए तैयार है, क्या आप दे सकते हैं क्या? आपके शरीर के अंदर ये अरबों खरबों की संपत्ति खुद पड़ी हुई है। आप उस जॉय को, उस खुशी को महसूस करिए, और जब वो खुशी मिलेगी ना, तब इस आर्थिक, और जिसको हम बोलते हैं कि पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, ये गरीबी दूर हो जाती है। हमारे घर काम करने वाले, हम अपने बाबा से भी बोले ना कि आप बहुत गरीब हैं, और एक गरीब आदमी को, चाहे एक धनी आदमी को आपको किडनी, तो बोलेगा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब रहने दीजिए, छोड़िए, हटाइए, किडनी नहीं देंगे। बहुत अमीर हैं जी हम लोग, और अगर हम लोग कहीं गरीब हैं ना, तो एक ही चीज़ से गरीब हैं, वो है कि हम लोग में कितना खुशियाँ हैं। मुझे लगता है कि जो पहली बार चांद पे जाए, आज रॉकेट लेके लोग दूसरे ग्रहों पे, मार्स पे चले गए, चंद्रमा पे चले गए, मुझे नहीं लगता है कि जो लोग आज की जो भी व्यवस्था है, जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी हमारे सिस्टम है, इसमें लोग भले ही मार्स पे चले गए, चांद पे चले गए, वो किसी भी रूप से आज से करोड़ों लाखों बरस पहले जो हमारे पूर्वज थे, जो जिसको हम लोग आदि मानव बोलते थे, जो भाला लेके और पेड़ का छाल पहन के जंगल में रहते थे, अगर उनके जीवन में, दोनों के जीवन में खुशी की तुलना किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे जो पूर्वज थे, जो लाखों साल पहले थे, वो उनसे ये आज के जो लोग हैं, जो मार्स पे और चांद पे पहुंच गए हैं, वो ज़्यादा खुश हैं। तो अगर ये खुशी नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं है जी किसी चीज़ का। और ये दिवाली अपने अंदर खुशी भरने के लिए, एक उस एनर्जी को महसूस करने के लिए कि हम क्या हैं, हम उस डिवाइन पावर के एक अंग हैं जो सबको एनर्जी दे रही है, और उस एनर्जी को एक बार महसूस करने का पर्व है ये धनतेरस, ये छोटी दिवाली, ये दिवाली। इसमें केवल अपने आप को, अपने दिल को, अपने शरीर को सुकून नहीं देना है, अपने को केवल मेडिटेशन नहीं करना है, बल्कि इस खुशियों को अपनों के बीच में, चाहे वो जीव है, जीव में केवल इंसान ही नहीं, दूसरे भी प्राणी हैं, या फिर निर्जीव है, उसमें भी अपनत्व की भावना जिस दिन आ जाएगी, हमको लगता है कि हमारे से अमीर कोई नहीं रहेगा, और यही दिवाली का सच्चा उत्साह होगा। मैं चाहूँगा कि भारत के हर एक इंसान के पास ये वीडियो पहुँचे, और सभी लोग इस दिवाली जो एक ऐसा फेस्टिवल है, जो फेस्टिवल ऑफ जॉय है, जो फेस्टिवल ऑफ गिविंग है, उसको एंजॉय करें। एक बार फिर से आप सभी को खूब सारा धन्यवाद। अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको, हमारे पेज को फॉलो करिए, और थिंक हेल्दी, बी हेल्दी। धन्यवाद।